ऑफ मेन हो, जितने भी मतलब सिंगल हो तो सिंगल, या 2 या 3 पर्सन हो तो सो हमेशा स्टिल वाटर का स्पीड रहेगा। सेकेंड, बोट का भी स्पीड हमेशा स्टिल वाटर में ही होगा और उसको हम बी से कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट फैक्ट है। सेकेंड, अगर मैं इम्प्लाइज करूँ कि स्पीड ऑफ करंट हो या स्पीड ऑफ रिवर, स्ट्रीम हो या रिवर हो या करंट हो, जो भी हो, तो उसको हम यस बोलेंगे, यस। बी स्टैंड्स फॉर बोट और मैन, और वो स्पीड हमेशा स्टिल वाटर में होता है, एकदम सर काम वाटर में, एकदम शांत पाण्यामध्ये। एंड नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो या स्पीड ऑफ रिवर हो या स्पीड ऑफ करंट हो तो उसको हम यस से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नोटेशन में? एक्स और वाई के तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस आपकी मर्जी। हाँ आपकी मर्जी। अगर मैं बोट बोल रहा हूँ इसलिए बोट का स्पीड मैंने बी से डिनोट किया, बोट हो या मैन हो। जी और स्ट्रीम बोले तो स्पीड ऑफ रिवर होता है, तो उसको हम यस से डिनोट करेंगे। अगर मैं बोल दूँ, हाँ अगर मैं बोल दूँ मेरे पास ना बोट है और ये भी ये डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम जो भी है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यस, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब दोनों दोनों का डायरेक्शन, मैन और बोट हो या स्ट्रीम हो, इन सब का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा अलोंग स्ट्रीम। अलोंग स्ट्रीम मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उन दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो दोनों ज़्यादा फास्ट चलेंगे। एक्चुअली स्पीड एंड डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें ओवरटेक करना होता है, इसलिए हमने सब्सट्रैक्शन किया सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे ओवरटेक की सिचुएशन नहीं होगी, ये दोनों एक ही साथ चलेंगे, क्योंकि स्ट्रीम का भी स्पीड होता है और बोट का भी स्ट्रीम होता है, और बोट इसके ऊपर ही होती है, इसका कुछ तो स्पीड होगा। सो ये दो स्पीड हमेशा ऐड होंगे अगर एक ही डायरेक्शन में हो। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, मैं जब भी बोलूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड, हेलो। हाँ मेरे को लगा मुझे आवाज नहीं आ रही थी। देख ग्रुप में कुछ मैसेज आया था? नहीं सर को पता नहीं चल रहा है क्योंकि देख सर ऑडियो तो बोल रहा है कंटिन्यूअसली। नहीं मेरे को लगता है नेटवर्क चला गया है ब्रो। क्योंकि देख सर का वो तो चल ही रहा है। पता नहीं कहाँ है, अब तो स्क्रीन भी नहीं दिख रही मेरे को। मेरे को तो दिख रही है अभी भी। नहीं नेट चला गया है सर का। हो सकता है। करना ग्रुप पे SMS यार। करना, एक मिनट में इसको कॉपी कर रही हूँ यार। तेरे को पता है ये मेरा नाइटमेयर है ब्रो, तेरे को पता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। चलो अब इसके ऊपर पहले एक और चीज देखो, अगर मुझे अपस्ट्रीम स्पीड है, ऑलरेडी मेरे पास ना अपस्ट्रीम स्पीड है और डाउनस्ट्रीम स्पीड है, दोनों स्पीड मेरे पास है। समझो मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी है, डाउन स्पीड भी है, और मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड भी है। तो इन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे हमेशा स्पीड ऑफ मैन मिलेगा, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट मिलेगा। एडिशन करके अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड किया। आप बोलेंगे कैसे सर, मेरे पास b प्लस यस है, b माइनस यस है, तो इन दोनों का एडिशन कर दिया तो एस कैंसिल होगा, और मुझे खाली b मतलब मैन और बोट होता है, तो 2b आएगा। इसका मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड माइनस कर दूँ
और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तब किसका स्पीड मिलेगा? बोलो। बोट का, सॉरी स्ट्रीम का, रिवर का। यस, सो स्पीड ऑफ रिवर मिलेगा मुझे, याद रखना है। मैन और बोट हमेशा एक ही होता है, क्योंकि बोट मैन ही हाँ। चलाता है। इस हिसाब से मैन हो या बोट हो, तो अब डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मैन का स्पीड मिलेगा या बोट का स्पीड मिलेगा। और सब्सट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करो, ये देखो सब्सट्रैक्शन करने के बाद में ये माइनस का प्लस होता है, ये दोनों चीजें चली जाती है, तो इसलिए यस प्लस यस 2s बनता है इधर, इसलिए स्पीड ऑफ रिवर बनता है यहाँ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। चलो ये एक बार लिखो, एक बार लिखो ये। तो सर इसका मतलब क्या है? डाउन स्पीड मतलब पानी नीचे बह रहा है, अपस्ट्रीम मतलब पानी ऊपर बह रहा है, तो उसको माइनस हाँ, करेंगे तो पानी की स्पीड कैसे मिलेगी? मतलब दो पानी थोड़ी एक साथ थोड़ी कैसे बह रहा है मतलब? नहीं इधर देखो, डाउन स्ट्रीम जब भी मैं बोल रहा हूँ तो वहां पर ना दो स्पीड एक्टिव होंगे, एक तो अपना स्पीड और दूसरा रिवर्स का स्पीड, दोनों स्पीड का एडिशन मतलब डाउन स्पीड होता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी डाउनवर्ड आएगा तो वहां पे दो चीजों का एडिशन होगा, मतलब बोट का भी Okay. और रिवर का। और जब अपस्ट्रीम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पानी ये इस डायरेक्शन में बह रहा है और आप ना ऊपर चले जा रहे हैं, तो आप ऊपर कब चले जाओगे? जब आपका स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा स्पीड से आप ऊपर चले जाओगे, क्योंकि ये वाला यस क्या Yeah. करेगा, कुछ तो स्पीड माइनस कर देगा और उस स्पीड से आप Yes. ऊपर चले जाओगे, इसलिए इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। समझ में? बी ठीक है माइनस यस। सर। हाँ, तो जब भी डाउन बोलूँ तो मैं हमेशा लिखूंगा बी प्लस यस, जब भी मैं अब बोलूँ तो वहां पे लगेगा बी माइनस यस। पर ये स्पीड ऑफ रिवर है सर, इसमें डाउन स्पीड और अप स्पीड किस किस की ली गई है? बोट की और स्ट्रीम की, दोनों की? हेलो। चलो यस हाँ सर। यस, चलो ये एग्जांपल लो। टाइप 1 लिखो यहाँ पे, इजी से चलेंगे पहले। a boat covers 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर मेरे पास है, in 40 मिनट, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ stream. If the speed of stream is 10 km/h, then speed of boat, find speed of boat. इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो आप। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब कौन सा स्पीड है? बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, Downstream. डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो यहाँ पे ना सीधा सीधा ऐसे लिखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, सही है। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि मुझे पता चल गया डाउन है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया सब। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला बी प्लस एस। बी प्लस एस, सही है। और डिस्टेंस कितना है ऑलरेडी दिया है, देखो डिस्टेंस कितना है 32, सही है। टाइम कितना है 40 मिनट है, लेकिन डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? बाद में इसमें से बी दिया है या एस दिया है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, तो बी मुझे पता नहीं, बी एज इट इज रखो। स्ट्रीम कितना है 10, चलो इसको सॉल्व करो, फिर ये 60 ऊपर चला जाएगा,
32 इंटू 60/40। चलो इसको सॉल्व करो और आंसर करो। 38। सही है। और ये प्लस वाला, तो b इज इक्वल टू 38 किलोमीटर। और व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat covers 2 kilometer in 8 minutes going in opposite direction अब अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है ऑफ स्ट्रीम। if speed of stream is 10 kilometer per hour, if speed of stream is 10 kilometer per hour, sorry, it is 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना लिखा? 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। सर को क्वेश्चन रिपीट कर देना। हाँ, बोट कवर्स 2 किलोमीटर इन 8 मिनट हाँ। in opposite direction हाँ। of stream. Speed of stream is 3 kilometer. हाँ। Find speed of boat. Okay. ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes. सर 18। हाँ 18 सही है। ठीक है। सो अगेन बस आपको ये देखना है कि बोट कैसे मूव हो रही है। बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपस्ट्रीम स्पीड। सही है, अपस्ट्रीम स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी आप ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है। सो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस एज इट इज रखो। 8 मिनट है, 8/60 रखो। और यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रीम प्लस बोट। बोट मुझे पता नहीं, स्ट्रीम मुझे यस है। चलो ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। अपस्ट्रीम है शायद, माइनस होगा बीच में, b -3 सही है, b -3 यस। सो ये सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा 18। 2 इंटू 60/8 और ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। ये 120/8 +3, 120/8 कितना आता है? 15 + 3, 18 मेरा आंसर रहेगा। सही है, 18 मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Next, boat can cover 20 kilometer in 2.5 hours
in upstream. How much time boat will cover 40 kilometer? In how much time boat will cover 40 kilometer in downstream? चलो सॉल्व करो ये. Speed of boat is given. Boat can cover 20 किलोमीटर in 2.5 hours in upstream. ये भी एक क्वेश्चन, ये भी डाटा दिया आपको. और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा? ये कैसे लिखेंगे आप? 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2.5 आवर्स और स्पीड कौन सा है बोलो? स्पीड कौन सा है बोलो? अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम स्पीड. तो पहले ना आपको अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला लिखो. अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सब वैल्यूज यहाँ पे रखो क्योंकि डिस्टेंस मुझे दिया है, टाइम मुझे दिया है, तो ये जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बिना किसी झंझट, बिना किसी शॉर्टकट. चलो अपस्ट्रीम स्पीड कैसे लिखेंगे आप? बी माइनस यस. स्पीड मेरे पास है, डिस्टेंस मेरे पास है 20 और 2.5. 2.5. बी और यस में से कौन सी वैल्यू आपके पास है? बी और यस में से कौन सी वैल्यू आपके पास है? स्पीड ऑफ बोट कितना है? स्पीड ऑफ बोट कितना है? 12. सो 12 माइनस यस मुझे पता नहीं है. 20 अपॉन 2.5 कितना आता? 20 अपॉन 2.5 8 सही है. 8. हाँ, ये 20 का ऊपर 200 हुआ और 25 8 जा 200 हो जाएगा. चलो ये यस इधर शिफ्ट करो और 8 इधर शिफ्ट करो. 12 माइनस 8 इज इक्वल टू यस. सो 4 ये मेरा स्पीड हो गया. किसका स्पीड हो गया? स्ट्रीम का. यस, स्ट्रीम का स्पीड हो गया मेरा 4 किलोमीटर पर आवर. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर. ठीक है. बाद में आपको वही कंसेप्ट यूज करना है लेकिन डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाना है. चलो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे. डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना रहता है? बी प्लस यस. डिस्टेंस कितना रहेगा? 40 दिया है यहाँ पे और टाइम मुझे फाइंड करना है. चलो वैल्यूज रखो और आंसर बताओ. सर 2.5. सही है, 2.5 मेरा आंसर आएगा. उतना ही टाइम लगेगा. सो बी प्लस यस. बी कितना है मेरे पास? बी है 12. यस मेरे पास है 4. 40 बाय टाइम. सो ये टाइम इधर और 16 इधर भेजो. सो 14 बाय 16. सो ये मेरा आंसर आएगा 2.5 आवर्स. ठीक है. बस आपको ना वर्डिंग के हिसाब से चलना है. बोट्स एंड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा मेहनत मत करो, बस वर्डिंग के हिसाब से चलो. पहले अपस्ट्रीम लगाना है, अपस्ट्रीम लगाया. बाद में डाउनस्ट्रीम लगाना है, डाउनस्ट्रीम लगाया. बस इतना ही करो. ठीक है देवाशीष, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर. ठीक है. यश आपको? नो सर. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल ले. A boat cover say 49 kilometer in 3.5 hours in a downstream, while same distance in 4 hours 54 minutes in upstream. Find speed of stream. And
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब भी बोट या मैन रहेगा हमेशा आगे स्टिल वाटर का ही रहेगा स्पीड। तो एक बार ट्राई करो, टाइम लो अपना, जो भी दिया है बस। डाउनस्ट्रीम बोला है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला लगाना, अपस्ट्रीम बोला है अपस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस भी है मेरे पास, टाइम भी है मेरे पास, उसको इक्वेशन मिल जाएंगे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे आप। पहले ना डाउनस्ट्रीम बोला है, डाउनस्ट्रीम स्पीड लगाओ इधर, डाउन स्पीड फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ क्या। डिस्टेंस कितना है मेरे पास 49, और ये कितना आएगा आवर्स बोलो। 7/2। करेक्ट, 7/2। ये बाय 2 नीचे नहीं लिखो, डायरेक्टली ऊपर लिखो, इधर आएगा ये। हाँ, सो 7 1 जा 7, 7 7 जा, सो ये मेरा आंसर आया 14। डाउन स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, b प्लस एस इज इक्वल टू 4 आया, ये मेरा इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेम सिचुएशन लगाओ अपस्ट्रीम के लिए। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, 4 आवर्स 54 मिनट कैसे लिखते हैं बोलो इस फॉर्मेट में। 4 54/60 लिखते हैं। अभी यहाँ से 6 से डिवाइड किया तो 6 9 जा 6 10 जा आया ये। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, 40 + 9 49/10 आएगा। सही है, सही है, 49/10। सो यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला है क्योंकि यहाँ पे वर्ड है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यूज करके मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना है 49, ये मेरा 49 10 डिस्टेंस है। हाँ, और नीचे कितना है, टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मेरा है 49/10। ये अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। अपॉन 10 सीधा ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, सो ये मेरा टाइम था, 49 कैंसिल होकर मेरा आंसर आया 10। ये मेरा इक्वेशन हो गया b - es = 10। ओके, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है सबको, या कुछ प्रॉब्लम है। सर वो ऊपर b+4 में 4 है कि 14 आएगा वहाँ पे? 14 कैसे आएगा, 7 1 जा 7, 7 हाँ। 7 जा 49, सही है, और 7 2 जा 14 आया, 14। हाँ, सही है, 14 है इधर। अब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं, चलो तो अब मुझे ना 24 क्या and करना है, 2, ये 12 and 2। हाँ ये सही है, ये मेरा डाउन स्पीड है, ये मेरा अप स्पीड है। तो मैंने एक फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, अगर आपके पास डाउन स्पीड है, आपके पास अपस्ट्रीम है, तो ना एक काम करो, दोनों स्पीड ऑफ मैन कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ मैन कैसे निकलेगा, इन दोनों का एडिशन 14 + 10/2। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैन हो या बोट हो सेम होता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2। सही है, सही है एकदम देवाशीष। सो आंसर कितना आया, ये 12, और ये आंसर कितना आया 2। सही है, 24/2 12, 4/2 2। कुछ प्रॉब्लम है? सर वो दोनों इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं ना, एडिंग 1 and 2। हाँ, ये दोनों इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक काम करो, दोनों का एडिशन करो, ये b + 14 और नीचे है b - s, तो दोनों का एडिशन कर दिया तो s कैंसिल होगा, b + b 2b आएगा इधर, और ये 24 आएगा, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, b = 12 आएगा, b 12 आएगा बोट। और बोट 12 है और दोनों का एडिशन 14 है, बोट 12 है, दोनों का एडिशन 14 है, तो यस मेरे पास 2 रहेगा क्योंकि दोनों का एडिशन 14 है। समझ में आया या कुछ गलत हो रहा है? यस सर। यस सर, बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट ले लो। ये सलोनी आपको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, दोनों सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय, क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन बाय बोट
going in downward is half of time taken by boat going in upward या अपस्ट्रीम जो दोनों सेम ही है, डाउनवर्ड और डाउनस्ट्रीम दोनों सेम ही है. If speed of boat in still water is 9 km per hour, 9 kmph, find speed of stream. चलो एक बार ट्राई करो. आपको ना यहाँ पे रिलेशन दिया है टाइम डाउनवर्ड का, टाइम अपवर्ड का. सो इधर यू यूज रेशियो और इधर यूज रेगुलर मेथड. सॉल्व करो फटाफट. यस सलोनी. हाँ एक्सटेंड कर रही हूँ. हाँ देवाशीष. हाँ सर कर रहा हूँ. सर मी इक्वेशन घेतलोय का, TD इक्वल टू हाफ TU घेतलो सर, म्हणजे टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउनस्ट्रीम इक्वल टू हाफ इंटू टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम. मग ते टाइमचं फॉर्म्युला त्यात पुटअप केलो सर. बरोबर आहे, बरोबर. तसं आंसर क्या है? आंसर तेरे को 3 किलोमीटर आना चाहिए. हाँ आया. 3 किलोमीटर. यश देखो यहाँ पे पहले मैं ना आपको कन्वेंशनल बताता. 1 मिनट. अपना कन्वेंशनल मेथड पहले यूज करते हैं. पहले टाइम किसका लेना है? डाउनस्ट्रीम. हाँ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का डिस्टेंस इनटू स्पीड. हाँ डिस्टेंस अपॉन. अभी स्पीड ना मुझे डाउनवर्ड का स्पीड लेना है. डाउनवर्ड का स्पीड रहता है b+s. सही है. इज इक्वल टू क्योंकि बीच में इज लिखा है. हाफ लेना है, बाद में हाफ लिया. और बाद में टाइम किसका लेना है? अपवर्ड का. फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के कौन सा है? अप का स्पीड है, तो b माइनस ये. समझ में आया ये? इधर टाइम किसका लिखा मैंने? टाइम ऑफ, बोलो टाइम किसका लिखा मैंने? 1 नहीं है, 3 है ना. ये टाइम किसका है? टाइम का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेकिन स्पीड मुझे चाहिए डाउनवर्ड, सो यहाँ पे डाउनवर्ड लिखा. स्पीड मुझे चाहिए अपवर्ड, तो यहाँ पे अपवर्ड लिखा. दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? कैंसल. सही है. तो यहाँ पे क्या बचा? 1/b+s हाफ. यहाँ पे क्या आया? 1/b-s. समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया सर. एक मिनट. ये क्या दिया है? बोलो ये क्या दिया है? टाइम. नहीं है. टाइम किसका लेना है आपको? बोलो टाइम इन डाउनवर्ड. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो टाइम इन डाउनवर्ड इज, बीच में इज इक्वल टू लिखा है. बाद में क्या लिखना है? बोलो हाफ ऑफ टाइम टेकन बाय बोट गोइंग. हाफ ऑफ टाइम. टाइम कौन सा लिखना है अभी? टाइम कौन सा लिखना है? आपका. समझ में आ रहा है? टाइम डाउन इज हाफ ऑफ टाइम अप. अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सा लिखना है यहाँ पे लिखा है, देखो स्पीड कौन सा लिखना है, डाउन का प्लस वाई स्पीड। सो डाउन का स्पीड बी क्या प्लस रहता है, एस। बी प्लस एस। हाँ, और हाफ हाफ एज इट इज। अब यहाँ पे टाइम किसका लिखना है, टाइम किसका लिखना है, अप का टाइम लिखना है, अप का टाइम, अप का स्पीड लिखना है, सॉरी ये स्पीड कौन सा होता है, डी माइनस एस। सो दोनों में से डी डी क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल। समझ में आ रहा है, क्योंकि डी सेम है। हाँ, अब यहाँ पे फिर बी थ्री की आर से। बी की वैल्यू यहाँ पे 9 दी है। सो 9 वैल्यू लिखो यहाँ पे, 1/9 प्लस एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/9 माइनस एस। चलो ये सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा देखो, ये 9 माइनस एस इधर भेजो, ये 9 + 2 इधर भेजो, और आंसर देखो क्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा। सो 2 18 इंटू 9 माइनस टू माइनस वाई। एस, हाँ सही है। सो 2 इंटू 9 माइनस एस इधर चला गया, और ये 9 प्लस एस इधर चला गया, सही है। सो आप सॉल्व करके दो। अब समझ में आया, 18 माइनस 2s टू एस इज इक्वल टू 9 प्लस एस। हाँ 9 प्लस एस। सही है। सो 9 ये इक्वल टू 3 9, एस। करेक्ट, ये 9 इधर माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 9, और माइनस 2s इधर प्लस 2s हो जाएगा, 2s प्लस एस। 2s प्लस एस कितना आया, 3s, और 18 माइनस 9 9 आया। अब डायरेक्टली कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। सो एस की वैल्यू कितनी आई, 3 किलोमीटर पर आवर। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए इधर, टाइम इन डाउनवर्ड, ये देखो ये दिया है आपको, टाइम इन डाउनवर्ड इज हाफ ऑफ टाइम इन अपवर्ड। तो आपको पता है टाइम एंड स्पीड में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो डाउनवर्ड अगर हाफ ऑफ अपवर्ड है, तो इसका मतलब स्पीड जो होगा डाउनवर्ड का वो डबल हो जाएगा, किससे, स्पीड इन अपवर्ड। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। चलो नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? यस सर। हाँ, टाइम इन डाउनवर्ड इज हाफ ऑफ टाइम इन अपवर्ड ऐसे बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड का स्पीड डबल है, किससे, अपवर्ड के स्पीड में। सो इधर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस एस। सो बी कितना है, 9 प्लस एस इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस एस, और ये सॉल्व करके देखो हमेशा सी एस ये आएगी। सर मैंने यही किया था, लेकिन मैंने ना 2 के बदले हाफ लिख दिया था, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा था। हाँ नेगेटिव में आ रहा है। सो अगर ये रिलेशन है तो बस यहाँ पे क्या करना है, डाउन को डाउन ही रखना है, हाफ की जगह बस डबल लिखना है, इसका इनवर्स करना है, 2 का इनवर्स। ओके। ओके, एक नया, एक और सॉल्व करो आप। अब सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक, या थोड़ा कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर, समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है। एक आप खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय बोट, थोड़ा जेन्युइनली ट्राई करना, छोड़ना नहीं। आप अगर छोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब याद रखो, मैं पहले ही बात बोल दिया था, बस माइंड ऐसा एकदम छोड़ने का नहीं कि नहीं यार ये मेरा तरीका अलग है, ये तरीका थोड़ा अलग चल रहा है, ऐसे नहीं, तरीका अपनाने का। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर a certain distance going in upstream, अपस्ट्रीम में चल रहा है, is 3 times that of going in downward, that of going in downstream। ठीक है, 3 टाइम्स बोला, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट। चलो अब यश आपकी तरफ से आंसर मुझे चाहिए, आपकी तरफ से आंसर चाहिए। ओके सर।
ये मैं तो टीचर हूँ, आप तो थोड़ा एस्पिरेंट्स है, तो आपका माइंड हमेशा थोड़ा ज़्यादा चलता है। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ, अगर वो मुझे समझ में नहीं आ रही, तब भी मैं गिव अप नहीं कर रहा, तो याद रखो आपका ये जो सक्सेस और आपका जो डिस्टेंस है ना, वो कम हो जाता है। लेकिन आप छोड़ दे रहे तो ये फिर और आगे चला जाएगा। मतलब आपको 1-2 साल लग रहे तो आपको 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे इसको। अगर ये गैप कम करना है तो याद रखना कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करो। थोड़ा टीचर्स का माइंड अपनाना, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले उसको खुद समझ लेते फिर पढ़ाते, तो ये गैप कम हो जाता है आपका और उनका। सही है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो गिव अप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, तो समझ लेने का उसको। सर 4। 4 सही है। 4 सोनी, आपके तो बेसिक्स बहुत क्लियर है, बस छोड़ना नहीं इस सब्जेक्ट। सर ये मेरा नाइटमेयर है, ये टॉपिक मुझे कभी नहीं समझ में आता था ये। ओके, ये कैसा ना, हाँ मतलब आपने क्या किया, जीएस को बहुत बहुत टाइम दिया था, इसको टाइम ही नहीं दिया था, तो टाइम नहीं दे रहे तो ये समझ में नहीं आता। चीजें सर कब मतलब समझ मेरे को आती ऐसा है, था कि मेरे को स्कूल से ही नहीं समझ में आया, तो कभी मैंने ऐसा सोचा कि इसके बिना ही मैं पेपर सॉल्व कर लूंगी, मैं हाँ कॉम्प्रिहेंशन हाँ, के बेसिस पे पेपर सॉल्व करके आऊंगी। अच्छा हाँ, वही तो। हाँ, बट इस बार अब ऐसा लगा कि नहीं, अब करना है तो फिर पूरा ही करना है अच्छे से, इसलिए क्वांट भी ज्वाइन हाँ, एक बार वो माइंड सेट हो गया है ना भाई, ये करना है, तो बस हो जाता है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो। किया। अभी मेरा तो ना डीप लर्निंग का ये है, थोड़ा सब्जेक्ट है। अब मेरा और उसका तो कुछ यही नहीं, रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूँ वो समझ लेता। बहुत चीज़ें अच्छा, डिफिकल्ट है उसमें, डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग मेरा सब्जेक्ट है, तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं क्या करता उस पर बहुत टाइम कंज्यूम करता कुछ समझ लेने में, और एक बार वो चीज़ें समझ आती ना तो वो पूरा सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जा रहा यस। है। तो बस थोड़ा टाइम देना, हिचकाना नहीं, मतलब नहीं मैं ये नहीं कर सकता, छोड़ना नहीं, एक महीना बस। अब यहाँ पे क्या होगा, यश आप बोलो, आप खुद बोलो। ये देखो, ये टाइम कौन सा लेना है पहले आपको, अप लेना है, तो यहाँ पे लिखो टाइम अप, ईज, बीच में ईज साइन है, ईज को ईज लिखा मैंने, ईज इक्वल टू 3 टाइम्स बोला है तो 3 लिखो इधर, टाइम्स मतलब इनटू, और टाइम इन डाउनस्ट्रीम बोला है तो टी डाउन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ, स्पीड अप कौन सा लेना है आपको दिया है इधर, स्पीड कौन सा लेना है, अप का। b माइनस एस। सही है। 3 इंटू डिस्टेंस लेना है, क्योंकि टाइम लेना है तो डिस्टेंस होगा, और स्पीड डाउन का लेना है तो बी प्लस एस। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है तो डी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये चीजें क्या करना है, इधर बस एक दूसरे को ऐसे ट्रांसफर कर देना, इधर आएगा बी प्लस एस, 3b माइनस एस। और जिसको प्रैक्टिस होती है ये कैसे करते हैं, अगर इधर अप है तो देखो इधर ये डाउन आया, इधर डाउन है तो इधर देखो अप आया, 3 को 3 एज इट इज। जिसको समझ आता है वो डायरेक्टली लिखते हैं कि टाइम एंड स्पीड में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इस तरह से। चलो, बी की वैल्यू आपको नहीं पता, एस की वैल्यू आपको पता है, बी प्लस 2 3 बी माइनस 2। चलो ये सॉल्व करो, आंसर क्या आता है। 6। सही है। हाँ तो ठीक है। कैसा है, 4 है 6 ना? 6 नहीं, 4 माइनस किया है शायद इन्होंने। ये 2 इधर रहा तो ये b प्लस 2 3b, और 3 अच्छा टू द 3 सिक्स। है इधर, सॉरी। हाँ, 3 इंटू बी 3b होता, 3 टू द 6 होता। अब आप क्या करेंगे बोलो, ये -6 इधर चला जाएगा, 2 प्लस 6 हो जाएगा, और ये प्लस बी इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3b माइनस बी। समझ में आ रहा है? यस -6 सर। इधर, सो ये 2b इज इक्वल टू 8 हुआ, तो 1 जा 4 जा 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। चलो अब नेक्स्ट ले लो, 4 आंसर। सही है ना, लिखा ना सबने, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस सर। चलो अब थोड़ा अलग पैटर्न। अब बोर्ड टेक्स 1 hour
टू ट्रैवल टू प्लेस पी टू क्यू, पी टू क्यू जाने के लिए 1 आवर लेता है इन डाउनवर्ड, एंड बैक फ्रॉम क्यू टू पी, फिर बाद में वापस आना है। इन अपस्ट्रीम होगा वो स्पीड, इन अपस्ट्रीम नेक्स्ट स्पीड ऑफ बोट आपको दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू आपको दिया है 36 किलोमीटर। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या बोला है? अभी यहाँ पे मैं ऑप्शन भी देता हूँ, कभी कभार आप ऑप्शन से इजीली सॉल्व करेंगे। 3, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ऑप्शन से चले जाओ, क्योंकि आपको ऑप्शन होते ही होते। चलो, अब बोट बोट क्या कर रही है? 1 घंटा ले रही है। कैसे 1 घंटा ले रही है? पहले पी टू क्यू तरफ जा रही है और फिर क्यू टू पी तरफ आ रही है। ये दोनों मिलके टोटल टाइम आपको दिया है। पहले मैं जा रहा हूँ इस और बाद में बैक आ रहा हूँ, तो ऐसा टोटल टाइम यहाँ पे दिया है। टोटल टाइम मेरा है 1 घंटा। टोटल टाइम है, समझ में आ रहा है देवाशीष? यस, टोटल टाइम इज 1 घंटा है ना, सही है। हाँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सर, रहा हूँ जैसे सर। वहाँ पे दिया है। हाँ सर डिस्टन्स 2D येते का सर? हाँ, डिस्टन्स 2D बट सही आहे तो 36, बट ते बेसला आहे का न्यूमरेटरला आहे ते बघा. सर कारण की P टू Q एकदा जात आहे आणि Q टू P परत येत आहे. मग डिस्टन्स नाही इक्वल टू टोटल डिस्टन्स हे करायचं ना सर 2D येणार. आहे पण अँड म्हणले ते तसं नाही वापरायचं. इकडे बघा, सी है टोटल टाइम. किसका टोटल टाइम दिया आपको? एडिशन करना है आपको. पहले आपको डाउनवर्ड जाना है और बाद में ना अपवर्ड आना है. दोनों का टाइम ये देखो यहाँ पे, बोट टेक्स 1 आवर टू ट्रैवल P टू Q एंड बैक फ्रॉम Q टू P. समझ में आ रहा है? एंड की जगह कौन सा साइन आया इधर देखो, क्योंकि टोटल टाइम वो P से Q जा रहा है और Q से P आ रहा है. इन दोनों का एडिशन टोटल टाइम जितना आ रहा है, ये Q टू P जाने का टाइम और Q टू P आने का टाइम, ये जो भी टाइम है इन दोनों का एडिशन कितना है? 1 आवर दिया है. 1 आवर. हाँ, समझ में आ रहा है ये टोटल टाइम क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि 1 आवर दिया है तो 1 आवर यहाँ पे लिखो. और टाइम डाउन दिया है. डाउन का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन डाउन का स्पीड b प्लस एस प्लस टी. अप कितना है? डिस्टेंस मेरे पास 36 है और अप का स्पीड मतलब b माइनस एस, b माइनस एस. तो चलो अब ये ना आप क्या करेंगे, थोड़ा जितना वैल्यू दिए वैल्यूज लगो. 36 एज इट इज. बोट ऑफ दिया है 9 प्लस एस 36 9 माइनस एस. चलो यहाँ पे ना ऑप्शन रखो, यहाँ पे ऑप्शन रखो यस की जगह, और कौन से ऑप्शन के लिए आंसर 1 आ रहा है वो देखो. ऑप्शन रखो, सॉल्व मत करो. ये इक्वेशन कैसे लिखा समझ में आ रहा तीनों को? यस सर. क्योंकि टोटल टाइम है इसलिए मैंने दोनों टाइम का एडिशन किया. देखो देवाशीष, समझ में आया? येस सर. आई एम गोइंग टू दैट प्लेस एंड बैक टू द प्लेस. ऐसा है, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस एंड बैक टू द प्लेस अगेन, ओरिजिनल प्लेस. P से Q चला और Q से P आया और दोनों का टाइम एंड बोला, इट टेक्स 1 आवर. सो जनरली T डाउन प्लस T अप इज 1 आवर. अब आपको क्या करना है? ऑप्शन लिखना है. सब ऑप्शन मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ. पहला ऑप्शन लूंगा मैं 3, सेकेंड ऑप्शन लूंगा मैं 4. 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 36 को डिवाइड ही नहीं होता. कि 9 माइनस 4. तीसरा ऑप्शन है 36 अपॉन 9 प्लस 10, 36 अपॉन 9 माइनस 10. ये तो नहीं आएगा, माइनस में चला जा रहा है. और 36 अपॉन 9 प्लस 6
36 अपॉन 9 माइनस 6। चलो कौन से ऑप्शन के लिए 1 आंसर आता है बोलो। इधर क्या आएगा 12 है ना, 36 अपॉन देखो ये कितना आता, 1 आवर आ रहा है, 1 आवर है या कुछ तो होगा इधर, एक मिनट में ट्राई करता। 36 अपॉन 12, 36 अपॉन 6, 12 वन जा 12 थ्री जा 6 वन जा 6 6 जा, इधर 9 आवर्स है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 आवर्स है इधर, टोटल 9 आवर्स। तो पहला ऑप्शन ही आपको आंसर दे रहा है, बाकी तो नहीं। ये तो डिवाइड ही नहीं होता, 13 डिवाइड ही नहीं होता। इधर कितना आता, 15, 15 से डिवाइड होता है क्या, होता ही नहीं। तो तीनों ऑप्शन डायरेक्टली चले जाएंगे, खाली एक ही ऑप्शन बचा, इधर 9 आवर्स है। समझ में आया? यस की वैल्यू आपको लिखना है, तो बस ऑप्शन में से ये वैल्यूज इधर रखो, इधर 3 रखो, बाद में 4 3 3 4 4, और ये सॉल्व करो, आपका आंसर 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपको आंसर दे रहा है। सर असं ठीक है जर ना? सॉल्व केलं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटतं ना? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भेटते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कशाला करता, कारण तुमच्याकडे ऑप्शन आहे. If I Yes, sir. do the cross multiplication here, I will get quadratic equation. So don't solve quadratic equation because options are there. सही है? सही है, कुछ गलत हो रहा है? Yes. सही है सर। बराबर है सर. Okay, next question. Same question दे रहा हूँ मैं. Same question दे रहा हूँ. A boat takes 21 hours. Speed of stream यहाँ पे मैं दूंगा, चलो speed of stream दूंगा. Speed of stream एक मिनट चेंज करता मैं. Speed of stream लो आपका होगा 1.5 किलोमीटर per hour, and distance लो आप 108 किलोमीटर. 108 किलोमीटर. आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट. आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट. ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है. क्वाड्रेटिक सॉल्व मत करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन तो होते हैं, तो क्वाड्रेटिक में टाइम मत वेस्ट करो. उतना ही टाइम लेगा जितना ऑप्शन देता है. 7.5, 10.5, 9 and 12. चलो सलोनी समझ में आ रहा है या? यस सर. यस. उस वर्डिंग बोट्स एंड स्ट्रीम में ना वर्डिंग पे ध्यान देना. जैसे 2 आवर ले रहा है ट्रैवल टू पी एंड क्यू एंड बैक, सो दोनों का टोटल टाइम यहाँ पे दिया है. एक बार सॉल्व करो, जितना टाइम ले रहा है ले लो, अपना अपना टाइम और सॉल्व करो. ऑप्शन से सॉल्व करो. तो 21 टोटल आवर्स. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल टाइम. आप बोलेंगे सर टोटल टाइम क्यों लिखे, क्योंकि जा रहा हूँ मैं उस कंडीशन पर, डेस्टिनेशन पर, फिर वापस आ रहा हूँ, दोनों का टाइम मिलके दिया है सीधा सीधा. टी डाउन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस. डिस्टेंस मेरे पास है 108. डाउन बोला है इसलिए बी प्लस यस आएगा. बी मुझे पता नहीं है, लेकिन यस मुझे पता है 1.5. 108 बी मुझे पता नहीं है, बट यस मेरे पास है. चलो ऑप्शन में से फटाफट ऑप्शन रखो, फटाफट ऑप्शन रखो. एक काम करना है, एक काम हमेशा होता है, कौन सा काम, कि जनरली वो ना एक दूसरे को डायरेक्ट कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. अगर डेसिमल में आ रहा है तो मत ले. चलो 108 7.5 प्लस 1.5 कितना आता है डायरेक्टली? 9. हाँ 9 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं. प्लस 108 7.5 इधर है, 7.5 माइनस 1.5 कितना आएगा? 6. सही है, सही है 6. ओके सॉल्व करके देखो एडिशन 21 आती क्या.
बाद में 108 अपॉन 10.5 इधर लगना है और 1.5, सो ये आता है 12 प्लस 108, 10.5 माइनस 1.5 इधर आएगा 9। देखो पहले दो ऑप्शन ही चेक करो, बाकी ऑप्शन चेक करने की शायद जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? देखो बाकी तो ऑप्शन ये पॉइंट में नहीं है, तो ये पॉइंट में चला जा रहा है, मतलब नहीं होगा शायद से। ये दोनों में एक सही है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड फिर ऑप्शन। बी ऑप्शन लगा। बी ऑप्शन आएगा। 12 1 जा 12 9 जा 9 1 जा 9 12 जा। ये देखो दोनों का एडिशन डायरेक्टली 21 आ रहा है इधर, सो ये सही है, ऑप्शन बी। ठीक है ना? यस सर। यस, एक और सॉल्व करो। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन लेता मैं। क्वेश्चन आपको दिया है, अ बोट ट्रैवल फ्रॉम विलेज, a boat travel from village A to village B in upstream and back to village A in downstream। ठीक, जाकर वापस आ रही है, मतलब टोटल टाइम। डिस्टेंस इज 48 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट दिया है जा डायरेक्टली, स्पीड ऑफ बोट इज 14 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टोटल टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन, आपको टाइम टेकन फाइंड करना है। सर ये स्पीड कितना है, 4 के 14? 14। ये एक चीज याद रखना, डिस्टेंस हमेशा ना इन दोनों का एडिशन से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, या सब्सट्रैक्शन से भी डिवाइड होता है कंप्लीटली। ये टॉपिक इजी होता है। अगर जिसको थोड़ा डिवीजन का कंसेप्ट है सब, तो 48 हमेशा याद रखो, 14 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, देखो 16 का मल्टीप्लिकेशन है। तो जिसको कुछ कंसेप्ट पता भी नहीं है वो क्या करते हैं, डिवीजन करके देखते हैं कि डिवीजन अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो आंसर वही होता है, सब्सट्रैक्शन ऐड करके। अगर ये दोनों 7 आवर्स। 7 आवर्स सही है, 7 आवर्स। ये कैसे आएगा, टोटल टाइम जाके वापस आना है, तो टोटल टाइम मेरा है टाइम टेकन टी अप प्लस टी डाउन, डायरेक्टली है। टी अप का फॉर्मूला लगो, डिस्टेंस मेरा है 48, अप मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन 14 माइनस 2। टोटल फिर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ये मेरा बी है, ये मेरा यस है, बी प्लस यस, बी माइनस यस। सो 12 अपॉन इधर आएगा और इधर 16 आएगा, 12 4 जा 16 3 जा, सो 4 प्लस 3 कितना टाइम लगेगा मुझे, 7 आवर्स लगेगा। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेट्स अब नेक्स्ट लो। एक मिनट, next question, a man can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream। सही है, यहाँ पे ना अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर नहीं दिया, बस किलोमीटर दिया है। कुछ बच्चे बोलेंगे अपस्ट्रीम है तो ये बी प्लस यस, बी माइनस यस 30 है, बी प्लस यस 44 है, ऐसा नहीं है, ये डिस्टेंस है इन 10 आवर्स। अब टोटल टाइम है, जैसे मैंने पिछले लिखा था, अपस्ट्रीम जाके वापस आ रहा है। ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम
and 55 kilometer downstream in 13 hours. दो कंडीशन है देखो, ये और ये. So find speed of man. या फिर होगा स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग. आप बोलेंगे टाइम कंज्यूमिंग कैसे, देखो यहाँ पे 30 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं. 30 किलोमीटर कौन से स्पीड से जा रहा हूँ बोलो? हाँ, अपस्ट्रीम. तो यहाँ पे लिखेंगे b माइनस एस प्लस 44 किलोमीटर मतलब मेरा डिस्टेंस है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सा है? डाउनस्ट्रीम b प्लस एस. और टोटल टाइम जाके आने का टाइम कितना है? 10 आवर्स. टोटल टाइम 10 आवर्स. सेकंड इक्वेशन फिर से वही होगा. 40 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं, 40 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं अपस्ट्रीम से, b माइनस एस 40 अपॉन b माइनस एस प्लस 55 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं डाउनस्ट्रीम से, 55 अपॉन b प्लस एस इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है बोलो? इन कितना आवर्स? 13 आवर्स. तो ऐसे दो इक्वेशन मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है. ये टाइम कंज्यूमिंग है. तो इससे अच्छा एक शॉर्टकट है. वो शॉर्टकट इस ये वाले फॉर्मूला के लिए एक शॉर्टकट बस याद रखो. शॉर्टकट इतना डिफिकल्ट नहीं है. पहले ये लिखो. ये समझ में आया यश आपको? 30 अपस्ट्रीम लिखा है इसलिए b माइनस एस, 40 Yes, sir. डाउनस्ट्रीम इसलिए 40 b प्लस एस. और टोटल टाइम एंड बोला है बीच में देखो, एंड. सो टोटल टाइम दोनों का मिल के है इसलिए प्लस साइन 10 आवर्स. पहले ये लिखो. तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊं. ये सॉल्व करने में ना एक डेढ़ पेजेस लगेंगे. ये तो इससे अच्छा मैं एक शॉर्टकट देता आपको. इक्वेशन लिख लो पहले. लेकिन ये अपस्ट्रीम है. देखो अपस्ट्रीम के नीचे मैंने अपस्ट्रीम लिखा है. देखो अपस्ट्रीम के नीचे अपस्ट्रीम लिखो. ये डाउनस्ट्रीम है. डाउनस्ट्रीम के नीचे डाउनस्ट्रीम लिखा है मैंने. तो बस कैसे सॉल्व करेंगे देखो. ये 30 है और ये 55 है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 30 इंटू 55. जब भी b माइनस एस बी प्लस एस बी माइनस एस बी प्लस एस नीचे हो ना, ऐसे इक्वेशन मिलेंगे. तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. और ये अपस्ट्रीम की वैल्यू पिछले वाले डाउनस्ट्रीम से मल्टीप्लाई की. 30 इंटू 55. बीच में साइन माइनस लो. अब क्या करेंगे? हाँ, ये 40 लेना. 40 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 44 से. 44 पे 40 इंटू 44. जब अब ये सॉल्व करेंगे ना तब भी वही होता है, लेकिन ये 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे आपको. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. ये कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं. इधर से इधर मल्टीप्लाई करके 30 55 कर दिया. अब नीचे देखो क्या करूंगा मैं. अपॉन. जब अपॉन की वैल्यू आएगी अपॉन. इधर क्या है देखो, टाइम की जगह जा रहा हूँ मैं. टाइम, ये टाइम. अब ये कर दिया. अब ये पहला 55 माइनस इंटू 10 जो भी बड़ा होगा नंबर. 55 इंटू 10 माइनस. अब क्या लिखेंगे बोलो? अब क्या लिखेंगे? इधर 55 लिखा, 10 आया. इधर की 13 into 30. नहीं, इधर के ही. अब ये वैल्यू बच गई 40 इंटू 10.
40 इंटू 10, बस ये दोनों वैल्यू से ना, ये दोनों वैल्यू से ना पहले टाइम को मल्टीप्लाई करना है, पहले टाइम को मल्टीप्लाई। एक मिनट, कुछ तो गलत किया मैंने, मैं लिखूंगा, एक मिनट, आपको समझ में आने के लिए दो तीनों वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, बाद में वैल्यू तो 40, 55, 13। चलो पहले तो आपको सबको पता है, ये मल्टीप्लाई करो, थोड़ा लाइंस बराबर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, और ऊपर दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44, ये तो करेंगे अब, अपॉन 55 इंटू 10 माइनस 44 इंटू 13, क्या किया बोलो, 55 इंटू 10 एंड नेक्स्ट 44 इंटू 13। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ये सॉल्व करो, क्या होता है देखो, ये नंबर बड़े हैं इसलिए कैलकुलेशन में लेंदी ये होगा। चलो ये अपना मोबाइल से कैलकुलेट करो या जैसे तैसे जो भी हो कैलकुलेट करो, क्या आता है देखो एक बार। सर ऊपर एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा? सब्सट्रैक्शन, पहले सॉल्व करो, पहला पैटर्न देखो ऐसे कि इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है 10वीं में अपने वैदिक में पढ़ाई, वैदिक का तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का। दो बार इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले वैल्यू से एक b माइनस एस मिलेगा या b प्लस एस मिलेगा, वही तो एक मिलेगा इसमें से पहले, वो हम झंझट छोड़ सर माइनस में आ रहा है। हाँ वही नहीं नीचे भी माइनस आएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस आते हैं, नहीं इसे ऊपर माइनस आ रहा है। नहीं, नीचे भी ये तो माइनस आता है। हाँ ये माइनस 110 आया, और ये हाँ माइनस, नीचे 122। हाँ तो ये सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा 5। यस ये तो हो गया। अब ना फिर से और दो वैल्यूज लेना नहीं, और एक बार वैल्यू लेना, ऊपर का एज इट इज रखना, ऊपर का एज इट इज ये, क्योंकि आपको बी प्लस एस और बी माइनस एस से दो इक्वेशन सॉल्व करने, आपको झंझट नहीं लेना कि बी माइनस एस कौन सा है, बी प्लस एस कौन सा है, बाद में आपको खुद समझ में आता है। चलो फिर से और करो, ये मल्टीप्लाई करो, दोनों मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्शन ऊपर रखो, 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44, ये तो आएगा सेम, दोनों को सेम ही आता है। लेकिन अब क्या होता है देखो, आप आपने क्या किया था, 44 एंड 45 से ना मल्टीप्लाई किया था, किसको मल्टीप्लाई किया था, टाइम से। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे आप बोलो, इससे तो मल्टीप्लाई हो गया टाइम को, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू, करेक्ट 30 इंटू 13 माइनस 40 इंटू 10, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक तरीका होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, भूलो मत करो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 40 इंटू 10। अब ये सॉल्व करके देखो, ये फिर से आएगा 110, आपको पता ही है। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 330 और 400, फिर ये आएगा 10, सही है, 390 प्लस 400 माइनस 400, 10 आएगा, माइनस 10, तो ये चला गया 11। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। अब इसमें से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या ये बड़ा है, 11 बड़ा है? 11। आपको चाहिए थे b माइनस एस बी प्लस एस, सो b माइनस एस की वैल्यू 5 होगी और b प्लस एस की वैल्यू 11 हो गई। कुछ यहाँ तक प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो हो गया आपका आंसर। अब आपके पास ये जो स्पीड है ये अपस्ट्रीम स्पीड है, और ये जो स्पीड है ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, और ये दोनों का एडिशन कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो मैन का स्पीड आता है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, b प्लस बी 2 टाइम है, s प्लस एस 2 टाइम है, इसलिए
तो स्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा। देखो क्या आता फिर आंसर। ये समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इधर? यस सर, नहीं सर समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस और सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करना है बीच में, याद रखना। इधर प्लस है करके प्लस मत लिखो, सब्सट्रैक्शन। आप इसको मैट्रिक्स में X8Y3 डिटरमिनेंट क्वेश्चन। ये क्या है? डिटरमिनेंट है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अब तीनों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या अलग है? नहीं सर, अलग है, लेकिन ये आता था, याद नहीं है मुझे। हाँ, तो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होता है। देवाशीष को इजीली समझ में आता है। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में साइन कौन सा रखते हैं डिटरमिनेंट में देवाशीष? माइनस। माइनस। तो ये माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी को 5a और इधर है 6 and 7, समझो समझो, तो a की वैल्यू क्या होगी? अगर ये माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 7 35 माइनस 6 है, ऐसी होगी ये वैल्यू। ऐसी डिटरमिनेंट बोलते हैं हम इसको। डी 12th में पढ़ा था हमने। यस, तो मैन का स्पीड क्या आएगा बोलो? मैन का स्पीड दोनों का एडिशन करो। हाँ सही है, 11 + 5/2 8 और 11 - 5/2 3। ये होगा आंसर। चलो एक और सॉल्व करो आप। मैं चला जा रहा हूँ, 1 मिनट। कितना क्वेश्चन लेते बुक? 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बाद में लिखो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ना एक चीज गौर करना, एक चीज ध्यान में रखना, अपस्ट्रीम के नीचे अपस्ट्रीम लिखना है आपको, ठीक है ना? अगर उन्होंने कुछ टेढ़ा कर दिया तब भी। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। टाइम कितना लिखना है आपको? 6 आवर्स। बाद में he can row 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम while 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। हाँ मासी, हाँ सांझे आवी जाओ सर। in 6.5 आवर्स। अब ना यहाँ पे बस आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है, स्पीड ऑफ करंट। चलो ट्राई करो। आपको बस एक चीज याद रखना है कि अपस्ट्रीम के नीचे अपस्ट्रीम आना चाहिए, डाउन के नीचे डाउन आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। पहले उसके अरेंजमेंट करो। आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे? पहले सब अपस्ट्रीम की वैल्यूज लिखो, बाद में सब डाउनस्ट्रीम की वैल्यूज लिखो और बाद में टाइम लिखो। बस ये फॉर्मेट है इसका। अगर इसका शॉर्टकट दिया है, मैं बुक का नाम बताता, यम टायरा बुक है, इसमें इसका शॉर्टकट है। ये बुक की प्राइस 450 रुपये है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। 24 36 6। अब यहाँ पे आप अगर 24 लिख देंगे तो गलत होंगे, 36 लिखना पड़ेगा। अप के नीचे अप आना चाहिए, डाउन के नीचे डाउन। बस ये 2 बार आपको लिखना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझने के लिए बोल दिया था। अब ये क्रॉस क्रॉस हो गया। सेकंड टाइम पहला क्रॉस तो सेम है, लेकिन सेकंड क्रॉस कैसे होगा बोलो? ऐसे होगा। हाँ डे देखो आंसर, स्पीड ऑफ करंट निकालना है बस आपको।
देवाशीष हो सर करते हैं। आपके पास 2 बार अपस्ट्रीम वैल्यू, 2 बार डाउनस्ट्रीम वैल्यू और 2 बार टाइम आएगा, तो हमेशा यही फॉर्मेट यूज करो, क्योंकि अगर आप इक्वेशन से चले जाओगे तो 1-2 पेज लगेंगे। सो ये ठीक है। अरे यार यस, ये टॉपिक कर लेना ठीक से, ठीक है। इसके क्वेश्चन है बहुत, 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। कैलकुलेशन करो ठीक। 2 आ रहा है सर। हाँ सही है, 2 किलोमीटर पर आवर। सर मुझे ना एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर जो नीचे वाला जो सेकंड हम वापस लिखते हैं तो उसमें 156 माइनस 216 आता है क्या? इधर पहला नंबर, एक मिनट में देता। नहीं सर, मुझे बस ये 24 बताओ ना कि जैसे पहला नंबर जैसे कि हमने जो सेकंड का जो बेस है वो हाँ 24 मल्टीप्लाई बाय 6.5 होगा 6.5 और माइनस माइनस 36 माइनस इंटू 6। 36 into 6 हाँ सही है, वही होता है। है ना? इसलिए मैंने क्या किया, ये एक बार आपने ठीक से लिख दिया तो बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये देखो मैं तो लिख रहा हूँ 24 इंटू 6। माइनस में नहीं आता आंसर। हाँ माइनस में ही आते सब, बस ये पैटर्न फॉलो करते हो। ये इधर से जा रहा हूँ, इधर इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा पहला है मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे भी ये पहला हो जाएगा, सही है ना कि ये पहला हो जाएगा। ये देखो ये हमेशा पहले नंबर पे आते हैं, ये पहले नंबर पे आएगा ऊपर और ये नीचे पहले नंबर पे आएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ऐसा ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और ये सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, देखो मैं ये सेकंड नंबर पे आया मल्टीप्लिकेशन, तो इसके साथ जो भी ओके मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं ये सेकंड नंबर पे लिख रहा हूँ। ओके तो इस हिसाब से ये -720 आएगा अपॉन -90 आएगा। ये शायद 8 किलोमीटर पर आवर, सही है। नेक्स्ट 24 इंटू 24 माइनस 36 इंटू 36, 24 इंटू 6.5 होगा अब ये, और ये 36 इंटू 6 होगा। इधर फिर से वही -720 तो एज इट इज आएगा। अब ये करके देखो ये कितना है, ये ऊपर नीचे होगा। सिक्सटी सही है। एक मिनट देखता हूँ हाँ सर। हाँ सर। 60 और ये डिवाइड कर दो तो 12। अब ना मुझे स्ट्रीम चाहिए, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करो और 2 से डिवाइड करो। 12 माइनस 8 अपॉन 4/2 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो बस करेंगे स्ट्रीम, कुछ प्रॉब्लम है इसमें?
नो सर। ठीक है, तो कल मैं क्या करूंगा, इसके सब PYQ कंप्लीट करेंगे। हाँ सर। एक मेरा टाइम टेबल देखता है, एक मिनट, फिर से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आज टाइम नहीं डाला था। कल फ्राइडे है ना, कल तो छुट्टी है गणपति की, ठीक है, लेकिन हम क्लास लेंगे। कल 10 को रखेंगे। देवाशीष, प्रॉब्लेम आहे काल उद्या? सर उद्याचं सांगता येत नाही सर, म्हणजे दुपारी चालतं, सकाळीचं माहित नाही सर. हाँ थांबा, मैं विचारतो। दोपहर में रखते फिर, कल तो गणपति है। आप बैठा थे गणपति या नहीं? नहीं नहीं, सर। हमने। नहीं करते क्या? तो फिर दोपहर में रखे। ओके सर। हाँ सर। हाँ दोपहर में आपको कुछ प्रॉब्लम है देव, ये यश? नो सर। कुछ प्लानिंग नहीं ना कल? नो सर सर। वो तो आज पता चलेगा ना कि कल वापस मिलना है कि नहीं मिलना। अभी सब एग्जाम के बाद सर, अभी कुछ नहीं, वो तो आज कुछ अर्जेंट था इसलिए सर। ठीक है। करो फिर। हाँ, मैं कल 3 बजे, देवाशीष प्रॉब्लम नहीं ना कल 3 बजे? नाही सर, नाही. हाँ, कल 3 में हम ये पूरा जितना भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है टाइम डिस्टेंस के, कल कवर करेंगे 2-2.5 घंटे में। यस सर। ओके सर, ओके. चलो, bye. ओके सर, बाय।